तो दोस्तों चलिए इसके बाद कि इससे भी अच्छी कहानी शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है कि एक नगर में रहने वाला बिरजू नाम का एक लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते थे कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में ही बैठा है। तो मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो, तो उसे ये बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता कि भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी ज़िंदगी एक बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके ज़िंदा रहने का भी क्या फ़ायदा है, उसे तो मर ही जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था तो तभी उसने देखा कि एक संत जन दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह भी वहीं भीड़ के पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरुजन बोल रहे थे कि दुख गुरु की भांति होता है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। बिरजू भी गुरुजी की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लग रही थी। उसने खड़े होकर कहा कि दुख कुछ भी सिखा नहीं सकता है, सिर्फ पीड़ा दे सकता है, जो कि पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। संत जी ने कहा कि आखिर क्या दुख है तुम्हें? तो बिरजू ने अपना सारा ही दुख उस संत जन जी के समक्ष कह सुनाया। पूछा कि क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? तो संत जन मुस्कुराए, बोले कि जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख हो तो उसी दिन ही मेरे पास लौटकर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। ये कहकर संत जन वहाँ से चले गए। बिरजू ने सोचा कि क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से गुजर रहा हूँ वह झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता है। जब माँ बाप ही समझ ना पाए तो संत जन क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर बिरजू ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा सौदागरी का व्यापार शुरू कर लिया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने ही व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा सौदागर बन गया। अब बिरजू के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दे दी कि जब तुम बड़े सौदागर बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े सौदागर बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना ज़्यादा सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना नाम फैलेगा। स्वयं इस राज्य का राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेगा और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार पर लेगा। तो मित्रों की ये बात बिरजू के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन
उसे ये सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो कि उचित नहीं थे। उसने बड़ी ही मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे और उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उसे कहते गए वह वही करता गया। वहीं वो इन तरीक़ों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति खराब हो चुकी थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि सुख सुविधाएँ की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन बिरजू अपनी गाड़ी से सवार होकर कहीं जा रहा था, तो तभी रास्ते में उसे उन्हीं संत जान जी का आश्रम दिखा। तो वह रुक गया और वह संत जान के पास जाकर बोला कि गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तो तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो चुकी है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से बिरजू ने अपनी सारी ही समस्या गुरु जी के सामने कह सुनाई। संत जन कहने लगे कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? तो बिरजू ने कहा कि मैंने सीखा है कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए काम करना पड़ता है, और सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, मन कितना ही निराश हो जाए, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, तो तब भी ये मानकर चलें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो सिर्फ सफल व्यक्ति को ही लोग सम्मान देते हैं। असफल व्यक्ति चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़रों में बोझ ही होता है। तो ये सब कुछ सुनकर संत जन मुस्कुराए और बोले कि ये असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। बिरजू ने जाते समय गुरु जी को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक भेंट किया। संदूक को देखकर संत जन जी ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। तो बिरजू गुरु जी के कहे अनुसार संदूक को पेड़ के नीचे दफना देता है और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। तो उसकी सारी ही धन संपदा धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे में दब चुका था। लेकिन ये तो निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू कर दिया, और उधार वापस ना करने पर जान से मारने की धमकी तक भी दी। और उसके शुभ चिंतक, उसे जो चाहने वाले, सब उससे दूर हो गए। उसके मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। तो उसका परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी ही संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिताजी से सहायता मांगी, तो पिताजी ने कहा कि मेरे पास ये थोड़ी सी संपत्ति है,
अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूँगा तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। ये संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। बिरजू के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो कि उसके दुख को समझ सकता, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से ही वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उस संत जन ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। तो बिरजू गुरु जी के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। तो संत जन जी ने फिर से कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो बिरजू ने कहा कि अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या ये दुख नहीं है, आखिर असली दुख होता क्या है। तो संत जन जी ने कहा कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। तो बिरजू ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए थे वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो कि हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर ज़रूर करनी चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा है कि कभी किसी के खिलाफ़ कोई षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा ही दुख और अनुभव बताने के बाद बिरजू आंखों में आंसू भरकर गुरु जी के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके वह संदूक बाहर निकाला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उस बिरजू को दे दिया। कहा कि अब जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तब मेरे पास आना। तो बिरजू ने गुरु जी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उसने उस संदूक से छोटा व्यापार शुरू किया और वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही आता है। तो बिरजू के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बिरजू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे अपनी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा है। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट में ले गया। वहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिताजी ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिताजी आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों से वडंबर में फंसा हुआ था। तब उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था।
उसे कोई खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिससे वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह उसी संत जन जी के पास गया। उसे देखते ही गुरुजी ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? तो बिरजू ने कहा कि वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता जी की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत ही दुखी और बेचैन है। गुरुजी ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें स्वयं भी मरना ही है। तो हो सकता है कि कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। बिरजू ने कहा कि आप क्या कह रहे हो गुरुदेव, मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये मृत्यु तो सबको अपना शिकार बना लेती है। तो गुरु की ये बातें बिरजू के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीज़ों का प्रयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा। बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर संत जन मुस्कुराए। बोले कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो बिरजू ने कहा कि गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? बिरजू ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि क्या इस इकट्ठा की हुई सभी चीज़ों में से एक भी चीज़ हम अपने साथ ले जा सकते हैं? बिरजू ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता है। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, तो यहीं छूट गया, घर परिवार संपत्ति सब कुछ। तो गुरुजी ने कहा कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं हैं। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वह है हम खुद। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सकें, स्वयं को पहचान सकें कि हम भीतर से भरे हुए हैं। प्रेम, नफरत, क्रोध, जलन, क्रूरता, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धर्म, जात, ऐसी सैकड़ों हजारों चीज़ों और वासनाओं में हम बड़े हुए हैं और हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती है। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं है, वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी
समाधान मिला ही नहीं। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ और मृत्यु से पहले ही अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। तो बिरजू ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार को छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? तो संत जी ने कहा कि एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे कि पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई भी नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने और परेशान होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रण और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रण मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पना करता रहता है और दुखी होता रहता है, लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। तो बिरजू ने कहा कि गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूँगा। तो गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और ये बेकार के कामों में भटक कर रह गई है और पृथ्वी की चीज़ों में लगी रहती है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे ही, बिना किसी नियंत्रण के और जानकारी के बस उसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और उसे एकत्रित करो। तो बिरजू को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहाँ से चला गया और बाकी जीवन में अपने आप की खोज की और मोक्ष प्राप्त किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।